नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दा। WKH न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों पर। आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय मतदाता पार्टी। RMP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जब जय भीम और जय मीम पर किसी को इतराज नहीं, तो जय भारत माता में क्यों इतराज हो रहा है किसी को। इस पर इतराज बंद होना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश के विकास, सुरक्षा, रोजगार और एकता, शिक्षा पर विचार होना चाहिए। गाय को बजाय राष्ट्रीय पशु के राष्ट्रीय जीव घोषित करना चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक इंटरव्यू में WKH 24/7 को RMP यानी राष्ट्रीय मतदाता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शेख सिराज बाबा ने कहा कि हमारे देश में वोट के नाम पर विचित्र विचारधारा के राजनेताओं की पैदावार बढ़ रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गाय में भारत के हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, इसलिए गाय को मारने व खाने वालों पर रासुका जैसे गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई करनी चाहिए और गाय को पशु नहीं राष्ट्रीय जीव घोषित करे सरकार, जिसकी हम लड़ाई काफी दिनों से लड़ते चले आ रहे हैं। देखिए WKH 24/7 के लिए मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट लखनऊ से। जी सर, आप अपना परिचय के साथ बताएं कि आपकी पार्टी राष्ट्रीय मतदाता पार्टी है, इस पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है। मैं डॉक्टर शेख सिराज बाबा, राष्ट्रीय मतदाता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक। हमारी पार्टी 2019 में बनारस से PM मोदी के खिलाफ। सर, आपके पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है। पार्टी का मेन उद्देश्य है कि गाय को राष्ट्रीय जीव घोषित किया जाए। राष्ट्रीय जीव घोषित किया जाए। राष्ट्रीय जीव। अभी हाई कोर्ट ने तो गाय को कहा है कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। राष्ट्रीय पशु हाईकोर्ट ने कहा और भाजपा के तमाम लोगों ने कहा। जय गुरुदेव जो संगठन है उन्होंने भी कई बार आवाज उठाई कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, जबकि पशु माने जानवर और हिंदू समाज के लोगों की एक आस्था जो है वो माँ के समान है और माँ कभी जानवर नहीं हो सकती। सर ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, आपने बहुत अच्छी जो है आवाज उठाई भारत सरकार के लिए और काफी दिन से ये मैं देख भी रहा हूँ 1993 से मेरी संघर्ष करते चले आ रहे हैं आप। लेकिन ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टी में जैसे ये हमारा देश सर्व जो है विभिन्न प्रकार के राष्ट्र जो है धर्मों के लोग और जाति के लोग रहते हैं, तो ये पार्टी में क्या इनका योगदान रहेगा आपके पार्टी में, इन धर्मों का और इन जातों का। देखिए, हमारे भारत के अंदर जितने लोग भी हैं सर थोड़ा तेज बोलिए। देश के नागरिक हैं और हमारी राष्ट्रीय मतदाता पार्टी, आप देखिए कि तकरीबन देश के अंदर 3000 लोग बन चुके हैं और सत्ता में आई आज देश के मतदाताओं के लिए कुछ नहीं किया, जबकि देश के मतदाता प्रधान से प्रधानमंत्री बनाने का काम करता है। विधानसभा चुनाव आगामी होने वाले जो 2022 का होने वाला है उसके ऊपर क्या कहना है, क्या करेगी पार्टी आपकी। हमारी पार्टी मतदाता पार्टी जितने कैंडिडेट जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेंगे, हर कैंडिडेट से हमारा कैंडिडेट राष्ट्रीय मतदाता पार्टी का उतरेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब। मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे 2019 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आपकी जो है पार्टी ने अपने बनारस में इलेक्शन जो हुआ था लोकसभा का, उसमें आप लड़े थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट। उसके बारे में क्या कहना है और बनारस में कितना सपोर्ट आपको मिला था 2019 में। अल्हम्दुलिल्लाह 14 नंबर हमारा था और 14 दिन के अंदर एक जो रजिस्टर्ड पार्टी
2021 तक के तो बहुत से मुश्किलात आए हैं। सबसे ज़्यादा भुखमरी के कगार पे हमारा देश चला गया है, रोजगार बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, कानून व्यवस्था भी कोई टकराई हुई है और लड़खड़ाई हुई है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जनता की मूलभूत सुविधाओं के बारे में कुछ हमें बताएं आप। देखिए, हमारी पार्टी तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा हर नागरिक को फ्री देगी और ये संविधान के हिसाब से हर नागरिक का मौलिक अधिकार भी है कि उसको फ्री देना चाहिए। ये व्यवस्था हमारी पार्टी भारत लागू करेगी और अर्थव्यवस्था में कोई भी भाग नहीं पड़ेगा। ये ऐसी एक नीति हमारे पास है। वो कौन सी नीति लागू करेंगे डॉक्टर साहब, जिसमें आपको अगर काम भी लेना चाहे? क्योंकि अब देखा जाए तो 130 करोड़ की हमारे भारत की पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में एक से एक दिग्गज पार्टियां मौजूद हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे भारत देश में दिग्गज पार्टियां बहुत पुरानी हैं और आपकी पार्टी, जिसे हम राष्ट्रीय मतदाता पार्टी के नाम से जानते हैं बकौल आपके, ये अभी 2019 में रजिस्टर्ड हुई है। तो अभी इसका कोई जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी आप संघर्ष करते चले आ रहे हैं देश हित में, देश की जनता के हित में। तो इसको कैसे आप फॉलो करेंगे? कैसे आप अपने को उम्मीद करते हैं कि मैं भी इस दल में और जो है इस लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाऊंगा पार्टी के माध्यम से? कैसे आप इसको तवक्को करते हैं, बताएं। देखिए, मतदाताओं की कोई भी पार्टी आज तक नहीं बनी है और मतदाता ही इस देश के प्रधान और प्रधानमंत्री तरक्की बनाने का काम करता है। तो हमारी पार्टी जो है वो जो भारत में कानून चल रहा है वो भारतीय कानून नहीं है, अंग्रेजी कानून चल रहा है। तो भारतीय कानून बनना चाहिए, ये हमारी एक आवाज़ है। तो अंग्रेजी कानूनों का अंत करो, भारत को पूर्ण स्वतंत्र करो का हमारा नारा है और हमारी पार्टी भारतीय कानून बनाने का प्रयास करेगी। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए WKH News 24/7। नई सोच, निष्पक्ष आवाज के साथ देखिए और जानिए देश दुनिया के हालात। नमस्कार।